नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की नौ खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोलेबिरा थाना के लसिया कोम्बा बेकरा की ये पूरी घटना, जहां दो बाइक पर आए 4 अपराधियों ने एक महिला किरण देवी को गोली मार दी। अपराधी घर का दरवाजा तोड़कर पहले घर में घुसे और महिला को गोली मारकर भाग निकले। मृतक महिला का एक 4 साल का बेटा भी है और पति जम्मू में सेना का जवान है। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इधर मृतक के परिजनों ने पति पर ही हत्या की आशंका जाहिर की है। तो 12 बजे आला और दूरा के एकदम कुची के पैस पुस के दूरा के लोथिया लुथु के ढुई के इने हुने खोजला और एकदम देखला और सीधे थी ऊपर गोली चला लें, 2 गोली। अच्छा। एक गोली मार के और एक गोली। अच्छा। तले मोर बेटी गिरलक तब मैं निकल घर से, मैं निकल तो हले मुख मारते, मोर भाई रे उफ मारते। इसका हस्बैंड जो है नो सर्विस में है, तो उसकी फिल्गा वाला एक लड़की से बात करती है। अच्छा। तो उसके यहाँ हम लोग गए थे उसका लड़का को लेके कि इसका लड़का ये है और इसका बीबी है बोल के। वो भी बोली कि मैं उसका वाइफ हूँ, तो शादी उदी मत हो, अगर जानकारी नहीं है तो मैं खुद बताने के लिए आई हूँ बोली। और वहाँ से हम लोग सब चीज बात उत करके आए। फिर शक तो लग रहा है हम लोग को उसी को। हाँ, उसी का हस्बैंड को शक लग रहा है कि फोन किया। क्या करता है उसका हस्बैंड, क्या नाम है? वो अभी कमांडो में है, सुलेंद्र महतो है। और सहयोगी श्रीराम पुरी इस वक्त जुड़ गए हैं। श्रीराम, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और मृतका के जो परिजन हैं वो पति पर ही आरोप लगा रहे हैं। क्या दोनों में अनबन चल रहा था? क्या वजह बताई जा रही है इस हत्या के पीछे? जी, जैसे देखिए, लड़की की जो माँ है और जो मामा है वो बता रहे हैं कि फौजी ने ही हत्या कराई है। और जिस तरह से मामला बना हुआ है उसमें पुलिस जो एसडीपीओ है सिमडेगा के, वो खुद गहन जांच कर रहे हैं। गांव में अभी भी लगे हुए हैं ताकि मामला और जो तथ्य है वो सामने खुलकर आए। और हत्या जो हुई है वो निर्मम हत्या है। शव को पुलिस कोलेबिरा थाना ले आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर नवादा से सामने आ रही है, जहां पर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। मैट्रिक के एक परीक्षार्थी के हादसे में मौत हो चुकी है। 3 परीक्षार्थी इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। एक ही बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने के लिए ये चारों परीक्षार्थी जा रहे थे। नवादा पकरी बरामा पथ पर वारसलीगंज के बाघी बरडीहा मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। फिलहाल जो 3 घायल हैं उनको नवादा सदर अस्पताल लाया गया है, लेकिन ड्यूटी पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया है। तो बड़ी जानकारी, सड़क हादसे में एक परीक्षार्थी की मौत हो गई, वहीं 3 परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जब इन तीनों परीक्षार्थियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर एक भी डॉक्टर की मौजूदगी नहीं थी। इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल विशाल जुड़ गए हैं। अनिल, डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं थी वहां पर, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? क्या डॉक्टर पहुंच गए हैं? इलाज क्या इस वक्त जारी है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब सभी को सदर अस्पताल लाया गया था तो उस वक्त एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। लगभग 15 से 20 मिनट तक एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं। जब अस्पताल में परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया तो डॉक्टर वहां पे अचानक आते हैं। उनके द्वारा बताया जाता है कि वो पोस्टमार्टम की तरफ गए हुए थे, मगर इस दौरान अस्पताल के जितने भी 4th ग्रेड कर्मी थे और जो नर्स थे उन्होंने ही प्राथमिक उपचार शुरू किया। मगर इस दौरान ये एक सवाल ये उठता है कि डॉक्टरों की रोस्टर के अनुसार ड्यूटी होती है और 2 डॉक्टर की ड्यूटी इमरजेंसी में होती है। उस वक्त एक भी मौजूद नहीं थे। हालांकि अभी डॉक्टर मौजूद हैं और पूरा अस्पताल प्रबंधन जो है अभी यहाँ पे आके इस पूरे मामले में लगा है और अभी शुरुआती दौर में सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है, जिसमें से कि 3 में से अभी 2 की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है और तीनों को अभी यहाँ से रेफर किया जा रहा है। मगर इस दौरान यह सवाल उठता है कि अस्पताल को रंग रोगन करके बाहर से चमका दिया जरूर जाता है, मगर यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे कुछ भी लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों में अभी आक्रोश बना हुआ है। हालांकि लोग यह लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब डॉक्टर की जब यहाँ पे रोस्टर से ड्यूटी थी तो वहाँ पे क्यों नहीं मौजूद थे। तो अभी फिलहाल अस्पताल के उपाध्यक्ष यहाँ आ गए हैं और सभी को रेफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
और बड़ी खबर नालंदा से, जहां बिहार शरीफ के अंबर मोड़ के पास पुलिस हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे युवाओं की अचानक पिटाई करती है। पुलिस के इस रवैये से लोग उग्र हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी की गई। वहीं दुकानों को बंद कर सड़क भी जाम कर दिया गया है। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दरअसल सड़क के किनारे हनुमान मंदिर है। मंगलवार की शाम आरती के दौरान सड़क पर भीड़ लग गई, जिसे लेकर पुलिस ने लोगों की यहां पर जमकर पिटाई कर दी। नाराज लोगों ने बिहार थाना अध्यक्ष और आरोपी जवानों को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सड़क के किनारे सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन यहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने सभी को जमकर पीटा। अब इस घटना के खिलाफ लोगों का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। लोग सड़क पर उतर गए हैं और थाना अध्यक्ष और जवानों को निलंबित करने की यहां पर मांग की जा रही है, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी गई है। घटना जो है बहुत शर्मसार घटना है। आज हमारे श्रद्धालु हमेशा, आज विगत कितने महीने से यहाँ पे आरती की जा रही है। किसी तरह के किसी राहगीर को जाने आने के लिए किसी को तकलीफ नहीं है, मगर जिला प्रशासन आज जिस तरह से मारा हमारे बजरंगी को। हम जब आरती की थाली लिए हुए थे और लोग को दिखा रहे थे, आरती लोग अच्छा से ले रहे थे और उसमें पुलिस इस तरह से ढकेला कि हम तो गिरवे किए। मेरा थाली दम गिरते गिरते बचा पकड़ लिए और लड़का लड़की सब दम मन गिर गया, बहुत चोट लगा सर। अभी इनसे यही बोला गया है कि आप आवेदन दे दीजिए। आवेदन दे दिए हैं, इनको बोल दिया कि आप रोड चलने दीजिए, रोड जाम करेंगे तो ये भी गलत होगा। अगर इनके साथ गलत हुआ है तो उसका पूरा न्याय भी किया जा रहा है, तुरंत ही किया जाएगा। और सहयोगी अभिषेक कुमार इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, इस वक्त क्या स्थिति है, लोगों में किस तरह नाराजगी है, चूंकि पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी की जा रही है और थाना अध्यक्ष और जवानों को निलंबित करने की मांग की जा रही है? जी बता दो कि फिलहाल इस वक्त माहौल शांत है और हालांकि लोगों ने जो बजरंग दल है उन्हें 24 घंटा का समय दिया है और देर रात तक ही समय होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या लोग है। लेकिन ये बात है जो हालांकि डीएसपी सदर जो इनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि ये मामला थाना अध्यक्ष का नहीं है, बल्कि रविंद्र कुमार है जो दरोगा है, वो जेल से कैदी को पहुंचाकर बिहार थाना पहुंच रहे थे। उसी दौरान रास्ते में सड़क जाम देखकर उन्होंने लोगों से हटने की अपील किया, जिसके बाद लोग उत्तेजित हो गए और इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद यह मामला भड़का। हालांकि इन लोगों का आरोप है कि थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी जो है पिटाई की है, लेकिन डीएसपी का कहना है कि सीसी कैमरा से जांच की जा रही है, जांच के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा कि कौन पिटाई किया है, कौन नहीं पिटाई की है। फिलहाल मामला है जो अभी फिलहाल शांत है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। सोलापुर में रबर फैक्ट्री में आग लग गई है। MIDC में रबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 50 से अधिक गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। राहत की बात यहां पर यह है कि अब तक इस पूरी घटना में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि आग किस वजह से लगी, इसका अभी तक जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। पूरी तरह जो फैक्ट्री है वो जलकर राख हो चुकी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दमकल की इस वक्त 50 गाड़ियां मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। किसी के घायल होने की यहां पर खबर नहीं है, जो कि राहत भरी बात है। लेकिन यहां पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है और आग लगने की वजह से रबर फैक्ट्री पूरी तरह से जल चुकी है। दानापुर आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। गिरोह के 3 सदस्यों को आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ और दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, पोस्ट ऑफिस के कई पत्र, 10 मोबाइल फोन और 95,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल आर्मी इंटेलिजेंस से पुलिस को सूचना मिली थी कि आर्मी में बहाली के नाम पर युवकों को बहला फुसलाकर उनसे पैसा ठगने वाला गिरोह दानापुर के आसपास सक्रिय है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर MS हॉस्पिटल के पास से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान रामकृष्ण नगर के शमी कपूर, रंजन कुमार और भट्टा रोड दानापुर निवासी सतीश कुमार उर्फ सन्नी कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी भोले भाले लड़कों को आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे और मोटी रकम वसूल कर फरार हो जाते थे। ये गिरोह ठगी करता था नौकरी दिलाने के नाम पर और फर्जीवाड़ा करता था। ये जाली ज्वाइनिंग लेटर देता था
और कैंडिडेट को बुला करके मेडिकल उडिकल कराने के नाम पर अस्पताल के अंदर घुसा उसा करके घुमा फिरा करके निकाल लेता था। जैसे ही हमें पकड़ा गया, मेन एजेंट जो है जो लड़का लाता था, जिसके लड़के हैं वो भाग गया। और मेन एजेंट कौन था? सोनू सिंह, रोहतास डिस्ट्रिक्ट चेनारी का रहने वाला। ठीक है सर, वो मेरा भी पैसा ले रखा है क्या के नाम पर करवाने के लिए। किसमें? बोला कहीं सिविल जॉब में सर। ठीक है, सिविल जॉब में? क्या अग्निवीर में, आर्मी में? नहीं, आर्मी के लिए बाद में बोला कि करवाएंगे। उसी सिलसिले में बोला कि मेरा कैंडिडेट है, उसका काम हो रहा है। और बिहार में शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। अरवल में NH 139 पर कलेर बाजार में एक होटल के पास पिकअप वैन से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। गश्ती के दौरान जांच की गई, तब इसमें शराब रखे जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को यहां पर गिरफ्तार कर पूछताछ किया। बताया जा रहा है कि होली से पहले राजधानी में इसे एक खास जगह पहुंचाना था। गिनती के दौरान गाड़ी से 4200 लीटर अलग अलग ब्रांड के शराब बरामद किए गए हैं। एसपी ने कहा कि होली को देखते हुए पुलिस ने गश्ती अभियान तेज कर दिया है। खासकर शराब माफिया पर लगातार नकेल कसी जा रही है। जैसा ये बता रहा है कि औरंगाबाद के पास ये बोल रहा है कि वहीं हमको कुछ लोग बोले कि गाड़ी को ले चलो, तो गाड़ी लेके आए, लेकिन जो आदमी इसको आगे पीछे कर रहा था वो लोग भागने में सफल रहा है। फिर भी जो मोबाइल इन लोग के पास बरामद हुआ, उस मोबाइल से इस कांड का डिटेक्शन किया जाएगा कि और कौन लोग इसके पीछे हैं। और गोपालगंज पुलिस ने 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माफियाओं के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और 3 लाख रुपए नगद भी बरामद किया है। दोनों शराब माफिया सीवान के बढ़हरिया में शराब बेचकर वापस लौट रहे थे। इसके बाद एक टीम गठित कर नगर थाना की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब तस्करों में विशंभरपुर थाना क्षेत्र के गालेमपुरी के जो निवासी हैं भूलू सिंह उर्फ प्रिंस कुमार राय और कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया दयाराम का निवासी नारायण सोनी शामिल है। पुलिस ने इन दोनों लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। जो सूचना प्राप्त थी उसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी पे सवार 2 व्यक्तियों को जब पकड़ा गया तो पूर्व के वो शराब माफिया शहर जिले के सिद्ध साबित हुए, जो पहले भी शराब के कांडों में जेल गए हैं, और उनकी गाड़ी से 3 लाख रुपया नगद बरामद हुआ, जिसके संबंध में वो पूछताछ के क्रम में बताया कि बरहरिया से वो आ रहे हैं, शराब बिक्री का पैसा है। और सीएम नीतीश कुमार आज अपने समाधान यात्रा के तहत गोपालगंज आएंगे। कुचायकोट प्रखंड के सिपाया पंचायत में विकास योजनाओं का उनकी ओर से जायजा लिया जाएगा। यहां राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज सिपाया में 3 भवनों का समेत 28 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद जीविका दीदियों की प्रदर्शनी का भी सीएम निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे और सिपाया में ही दलित बस्ती के लोगों से बातचीत करेंगे। इसके बाद समीक्षा बैठक कर सीएम नीतीश मोतिहारी के लिए रवाना होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कार्यक्रम स्थल सिपाया से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गोविंद कुमार। अपने समाधान यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंच रहे हैं और इसको लेकर पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। प्रशासन की ओर से तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। तकरीबन 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की यहां पर तैनाती की गई है। ये राजकीय सिपाया स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पर इस वक्त जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। ये सिपाया कॉलेज का नया भवन है, आप तस्वीरों में देखिए, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 3 यहाँ जो है भवन बनाए गए हैं, जिसमें 2 क्लासरूम हैं और 1 जो है हॉस्टल है, और इस भवन का मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होना है। तकरीबन 84 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इस भवन का जो है निर्माण कराया गया है। तो जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पर चल रही है। डीएम जो है गोपालगंज के डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात के अलावा जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस वक्त सिपाया में पहुँच चुके हैं और लगातार तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री जब यहाँ आएंगे गोपालगंज के सिपाया में, तो यहाँ पर सिपाया स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों के द्वारा जो विभिन्न तरह के
स्टॉल है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जो है दलित बस्ती में जाएंगे, जहां पर लोगों से उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान यात्रा के तहत जो जब भी मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां लोग की जो समस्याएं सुनते हैं उनके समाधान को लेकर बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिपाया में ही जो है समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने का। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और समस्याओं को दूर किया गया। न्यूज़ 18 ने पिछले दिनों अस्पताल के आई डिपार्टमेंट में सर्जरी का काम ठप हो जाने की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। लेंस मुहैया नहीं कराए जाने के कारण अस्पताल में आई सर्जरी का काम पूरी तरह से ठप हो चुका था। इसके बाद सभी मरीज लौटकर जाने लगे थे। खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और विभाग को आई लेंस मुहैया कराया गया। लेंस मिलते ही सर्जरी का काम शुरू हो चुका है। हालांकि लेंस अभी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं हुए हैं। सिविल सर्जन ने सर्जरी के शेड्यूल के मुताबिक लेंस उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। जायजा लिया सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि नवादा सदर अस्पताल के आई डिपार्टमेंट में लेंस के नहीं रहने से सर्जरी का काम जो है पूरी तरह से ठप हो गया था। मगर खबर का असर हुआ और विभाग ने आई डिपार्टमेंट को लेंस मुहैया कराया और लेंस के आते ही यहां पर फिर से सर्जरी शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मरीजों का जो ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही लेंस है जो यहाँ अवेलेबल नहीं था, मगर विभाग की तरफ से यह लेंस जो है उपलब्ध करा दी गई है और इसकी संख्या भी अभी फ़िलहाल जो शेड्यूल जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी नंबर्स यहाँ जो लेंस के हैं वो उपलब्ध कराया गया है। जो लोगों के जो बैकलॉग लगे हुए थे डेट्स का वो अभी पूरा किया जा रहा है और सिविल सर्जन ने ऐसा आश्वासन दिया है कि ये शेड्यूल जो है अभी रुकेगा नहीं और जितने लोगों का जो डेट जो निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग लेंस यहाँ पे मुहैया कराए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर से जानकारी विशेष लेते हैं। आज हम लोग 10-11 ऑपरेशन किए हैं और सीएस साहब से आश्वासन मिला है कि लेंस आ जाएगा जल्दी, इसलिए ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। देखिए हम लोग इंतजार करेंगे जितना पब्लिक को हो सके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा बैकलॉगिंग है। चाहते हैं जितना लोगों को हो सके ऑपरेशन। और कितने लोग ऑपरेशन तो अभी हम लोग बहुत सा करीब 40-50 लोगों का डेट दिए हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो भी बैकलॉग्स जो बचे हुए हैं सर्जरी के वो काम अब बंद नहीं होंगे। तो लेंस के कारण जो जहां यहाँ पे जो समस्या जो बनी हुई थी, अब उन्हें आश्वासन दिया गया है कि लेंस के कारण ऑपरेशन का काम जो है बाधित नहीं होगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और पूर्वी चंपारण में एक मसाला कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि गोली चलाने वाला जो बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने 3 अपराधियों को यहां पर दबोचा है, जिसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया गया है। घटना चकिया नगर के छोटी बाजार के दिन दहाड़े घटित हुई। इस एक अपराधी के पास से पिस्टल और खोखा बरामद हुआ है। हालांकि 2 आरोपी यहां पर फरार हो गए हैं। कुल 5 लोगों ने हमला किया था। स्थानीय लोगों के चंगुल में आए अपराधियों की पिटाई का किसी युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मोहित पांडे पर पूर्व के विवाद में बदमाशों ने हमला किया है। आज फिर आए हैं तो हम आए थे उससे पूछने। हम जानते थे कि वो पहले से ही हमको देख कर मारेगा, इसीलिए हम लाए हुए थे। मतलब हम ही लोग में से 5 में से कोई लाया हुआ था। क्या लाया था? सिर्फ भाई बात किए थे। क्या लाया था? क्या लाया था? सर पिस्टल लाया था। क्या उससे फायर हुई है? किसको? फायर भी हुआ है सर, पर हम लोग ऊपर फायर किए, किसी के जानकर ऊपर फायर। हाँ सर हम लोग हमको देखते ही कहा बांस निकालो। और मोतिहारी में एक स्कूल के प्रिंसिपल को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पताही प्रखंड के ब्रज बिहारी लाल निकेतन हाई स्कूल पट्टी बुकाने के प्रधानाध्यापक अपने पूर्ववर्ती प्रधानाध्यापक से 15,000 रुपए घूस ले रहे थे। उस दरमियान निगरानी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रधानाध्यापक त्रिभुवन शाह को निगरानी की टीम पटना लेकर गई है। नो ड्यूज के लिए रिटायर्ड प्रिंसिपल से वर्तमान प्रिंसिपल ने घूस की मांग की थी। इस आरोप में अब प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। त्रिभुवन शाह हैं, प्रधानाचार्य हैं, श्री ब्रिज बिहारी लाल निकेतन +2 स्कूल है पट्टी बोकानो के। इसके पूर्व जो प्रिंसिपल साहब थे उनका रिटायरमेंट के बाद
उनका नो ड्यूज करने के एवज में उनसे रिश्वत की मांग किए थे। डायल 112 बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मकसद आम लोगों की शिकायत पर तुरंत रिस्पांस देना है। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि डायल 112 में काम करने वाले चालकों को सरकार पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दे रही है। डायल 112 की गाड़ी का परिचालन भूतपूर्व सैनिक कर रहे हैं जिन्हें सरकार ने डायल 112 के संचालन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। लेकिन पिछले कई महीने से लोग वेतन के लिए पुलिस मुख्यालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं जिस पर अब तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। एक बार फिर एडीजी मुख्यालय ने जल्द ही इन लोगों को वेतन देने का आश्वासन दिया है। आश्वासन पर ही चल रहा है, तो मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया इस चीज को आप लोग उठाएं और हमारी जो ये पूर्व सैनिक हम लोग हैं हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद। अगर मांग नहीं मांगा जाता है तो आगे की क्या रणनीति होगी? अगर आगे देखा जाएगा सर। अगर मांग अनुरोध है सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। हम लोगों के भूतपूर्व सैनिक संघ के जो सदस्य हैं यहाँ चालक संघ 112 को बड़ी निष्ठा के साथ सरकार ने लागू किया है और हम लोग उसी निष्ठा के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। अभी वरीय पदाधिकारियों में प्रभार बदला गया है। अभी वहाँ पहले एडीजी थे, अभी नए एडीजी आ गए। हो सकता है उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। आपने इस प्रश्न को, समस्या को हमारे सामने रखा, मैं दिखवाऊंगा और शीघ्र ही वेतन मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।